आज मैं आप सबसे ना एक बात करना चाहूँगा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब हम बस में बैठ के किसी मंजिल की तरफ निकलते हैं, तो हम कभी ये नहीं सोचते कि जो हमारी मंजिल है हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली बैठते हैं टिकट लेने के बाद में कि जिस मंजिल की तरफ हम निकले हैं, जो भी हमारी डेस्टिनेशन है, हम उस पे पहुँच ही जाएंगे। बट जब हम गोल अचीवमेंट के रास्ते पे निकलते हैं, खुद के लिए गोल सेट करते हैं और निकलते हैं गोल अचीवमेंट के रास्ते पे, तब हमको ऐसा क्यों लगता है कि गोल अचीव होगा कि नहीं होगा। अनसर्टेनिटी, सेल्फ डाउट। कभी सोचा है आपने इसका कारण क्या है? कारण देखो ये है कि जब हम बस में बैठ के निकलते हैं ना, तो बस को कोई और चला रहा होता है, तो हमको लगता है कि यार ये कहीं ना कहीं तो हमें ले ही जाएगा, मंजिल तक तो पहुंच जाएंगे। और जहाँ हम खुद ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं, तो हमें खुद के ऊपर संदेह होना शुरू हो जाता है। संदेह क्यों होता है हमें खुद के ऊपर? सेल्फ डाउट क्यों होता है? वो होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से। जो हमें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, जो हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, हमें दूसरों पे विश्वास होता है। सोचो, हम एक ड्राइवर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं, एक ऐसे इंसान के भरोसे जिसे हम जानते भी नहीं है। क्या पता वो गाड़ी बस को पलट दे, क्या पता एक्सीडेंट हो जाए, क्या पता वो हमारा सफर आखिरी सफर हो जाए। पर हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ टिकट लेके बैठते हैं कि ये इंसान हमें मंजिल तक पहुंचा देगा। ऐसा इंसान जिसको हम जानते भी नहीं है तो वो भी इंसान नहीं, उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है, मर भी सकता है। लेकिन फिर भी हमारे मन में एक विश्वास होता है कि इस इंसान के साथ हम बैठे हैं, ये हमको मंजिल तक लेके जाएगा। पर कहाँ चल जाता है वो विश्वास जब हम खुद के ऊपर नहीं कर पाते? मतलब हमें दूसरों के ऊपर विश्वास है, लेकिन हमें खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। खुद पे हम डाउट करते हैं, खुद पे संदेह करते हैं। गोल अचीवमेंट का जो रास्ता होता है ना, सबसे पहले वो विश्वास के साथ स्टार्ट होता है, फेथ के साथ स्टार्ट होता है कि यार जो मैंने अपने लिए डिसाइड किया है ना, ये तो मैं हर हाल में कर ही लूंगा। दूसरों के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, खुद पे क्यों नहीं कर सकते? खुद पे क्यों विश्वास नहीं? खुद पे इसलिए नहीं है क्योंकि ध्यान दूसरों के ऊपर है। जो इंसान दूसरों पे ज्यादा विश्वास कर रहा है, उसका ध्यान ही दूसरों के ऊपर है ना, कि फलाना अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है, ढिमकाना क्या कर रहा है। अरे भाई, तू खुद से ये पूछना कि तू क्या कर रहा है। दूसरों की जिंदगी देखने से ना अपनी जिंदगी में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता। हम खाली दूसरों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, वहां से कुछ वैल्यूज को उठा सकते हैं, लेकिन एट द एंड ना, जो सफर है, जो हमारी मंजिल है, हमें खुद ही प्राप्त करनी पड़ेगी। सफर को खुद ही तय करना पड़ेगा। घर बैठे जादू नहीं होने वाला कि बैठे बैठे विचार आ जाएंगे, शक्ति आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। रियलिटी में अगर चाहते हो ना कि जिंदगी में परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए कदम उठाना पड़ता है, पहला कदम उठाना पड़ता है। जितना आज तक मेरे को इक्वेशन समझ में आई है, इतनी बुक्स पढ़ने के बाद में या फिर खुद प्रैक्टिस करने के बाद में, सबसे पहला चरण है किसी भी सफलता को प्राप्त करने का, सुबह जल्दी उठना। ये देखिए, सनराइज हो रहा है, आसपास की भव्य गरिमा देखिए नेचर की, कितना पीसफुल एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं अकेला यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ। शांति का समय है, इतनी खुशबू है हवा के अंदर। एक ये जिंदगी है, और एक जिंदगी है रात को 2 बजे तक फोन चला के अपने ब्रह्मचर्य का नाश करके सोना और सुबह 9-10 बजे उठना और चाय परांठे खाना। एक ये जिंदगी है। मेरा वर्कआउट भी कंप्लीट हो चुका है, मैं मेडिटेशन भी कर चुका हूँ, 1 घंटा किताब पढ़ चुका हूँ। ऑलमोस्ट काफी सारे काम मैंने अपने दिन के निपटा दिए। उसके बाद यहाँ आ चुका हूँ मैं घूमने के लिए। अब कम से कम यहाँ पे 10,000 स्टेप्स वॉक करूंगा, नेचर में बैठूंगा आधा घंटा, फिर घर जाएंगे। जिंदगी देखो एक बार मिली है। अब या तो तुम इसको दूसरों के भरोसे जियो, दूसरों की गुलामी में जियो, या उस जिंदगी को ना खुद के भरोसे जियो और खुद की गुलामी करो। मेरा मानना यह है कि दूसरों की गुलामी करने से बेटर है इंसान खुद की गुलामी करे। खुद की गुलामी मतलब अपने विचारों को इस प्रकार तुम अपने गोल अचीवमेंट की तरफ लगाओ कि जो तुम्हें तुम्हारे गोल की तरफ लेके जा रही है चीजें, उनको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करो। सुबह जल्दी उठना, हेल्दी डाइट लेना, वर्कआउट करना, फालतू के कचरा लोगों से दूर रहना, अपने माइंड को पोल्यूट होने से बचाना, खुद के साथ समय बिताना, जल्दी उठना अंधेरे अंधेरे अमृत वेले में। ये बेसिक स्टेप होते हैं जिंदगी को इम्प्रूव करने के। वरना जिंदगी तो चल ही रही है। जिंदगी तो कल भी चल रही थी, आज भी चल रही है, परसों भी चलेगी। अब वो जिंदगी का जो चलना है, वो चलना चलना थोड़ी है। जब तुम खुद को ही नहीं संभाल पा रहे, खुद को ही प्यार नहीं कर पा रहे, वो क्या जिंदगी है जो दूसरों के सारे जी रहे हो?
लड़का लड़की को लेकर रो रहा है, लड़की लड़के को लेकर रो रही है। ये जिंदगी कोई जिंदगी है भाई? मैं तो खुद इंसोम्निया का शिकार था। इंसोम्निया हो गया था मेरे को बहुत तगड़े वाला। रात को नींद नहीं आती थी पूरी पूरी रात। दवाई खा रहे हैं तो भी नींद नहीं आ रही। मेडिटेशन से खुद को हील किया, इंसोम्निया वगैरह अपना ठीक किया। लाइफ में कुछ चीजें समझ में आई, बेसिक वैल्यू समझ में आई कि यार इस दुनिया में एक्चुअल में कोई किसी का नहीं है भाई। अपनी अपनी गाड़ी खुद चलानी पड़ेगी, खुद ड्राइवर बनना पड़ेगा, खुद बैठना पड़ेगा ड्राइविंग सीट पे। दूसरों के भरोसे रह के देख लिया, दूसरों के भरोसे कुछ नहीं होने वाला। खुद के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। यहाँ पता एटमोसफेयर में, नेचर में आके पता है क्या क्या रिलीफ मिलता है मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये जो अनंत का संसार है, इसी का मैं एक छोटा सा अंश हूँ। अकेलेपन में यहाँ घूम रहा हूँ, कोई यहाँ पे नहीं है। एक ये जिंदगी है, कमरे में बैठा होता वहां पे बंद कमरे के अंदर, बंद विचारों में। कोई जिंदगी नहीं है भाई। अज्ञानता से ज्ञानता का ये सफर है। लैक ऑफ कॉन्शियसनेस से लेके पूरा कॉन्शियस होने का सफर है ये। एक तो इंसान है जो अनअवेयर है, और एक है जो अवेयरनेस की तरफ बढ़ रहा है। जो इंसान अवेयरनेस की तरफ बढ़ता है ना, उसके मन में जो होते हैं ना कि अनसर्टेनिटी रहना, कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये नहीं होता उसके मन में। फिर मेरा नहीं होगा तो किसका होगा भाई? इस प्रकार का आत्मविश्वास आ जाता है इंसान के अंदर जब इंसान बेसिक स्टेप उठाने शुरू करता है। जो इंसान सेल्फ डाउट में रहते हैं ना भाई, 10 घंटे पर डे पढ़ना शुरू कर दो बिना इस सोच के कि होगा कि नहीं होगा। 7 दिन करके देख लो, 8वें दिन मेरा यूजर नेम है Riser4am। बता देना मेरे को कि तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस आया। ये कहने की बातें होती है भाई कि नहीं होता फलाना, भाई करोगे तो होगा ना। ऐसे नहीं होता बोलने से थोड़ी कहानी सेट होने वाली है। करोगे तब होगा। 2 घंटे का टाइमर लगाओ, बैठ जाओ। मन करेगा उठने का, मत उठो। 5 बार बैठना है पूरे दिन में, बैठ के नक्की करो अपना काम। सीधी सी बात। अब मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी, कोई सपना तुम्हारा है। अपने सपनों पे मेहनत खुद करनी पड़ती है, दूसरे नहीं करते। अब मुझे मान लो बॉडी बनानी है, वेट कम करना है, अपने शरीर को अच्छा करना है, तो मेरे को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। कोई जादू नहीं है कोई मेरे हाथ लगाएगा मैं पतला हो जाऊंगा, या कोई जादू नहीं है कोई हाथ लगाएगा मैं IAS बन जाऊंगा। पढ़ना पड़ता है, खुद को खपाना पड़ता है इन चीजों के अंदर। हमारा भी मन करता है भाई सो जाएं, लेकिन वही चीज है ना कि यार अगर सो जाएंगे तो मेरी किस्मत भी सो जाएगी। अगर मैं सो गया 4 बजे तो मेरी किस्मत भी सो जाएगी भाई। किस्मत को जगाना है तो 4 बजे उठना पड़ेगा ना। सूर्य निकलने से पहले उठना पड़ेगा, ग्राउंड में आना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी पड़ेगी। ये थोड़ी है कि यार मैं अपना ब्रह्मचर्य का नाश करूंगा फालतू की चीजों में लग के, कभी भी नहीं। सेलिबेसी फॉलो करूंगा मैं, अपने ऊपर काम करूंगा। दूसरों से मैंने क्या लेना है भाई? मुझे क्या टेंशन है कट ऑफ की? कट ऑफ की टेंशन उनको होती है जो अपने आप को भीड़ का हिस्सा मानते हैं। अपने आप को भीड़ का हिस्सा ही नहीं मानता भाई, मैं भीड़ से अलग हूं मैं, तो कट ऑफ की चिंता क्या करनी है? जब जिंदगी में किसी चीज की मतलब पूरी जिंदगी जो है ये अनिश्चित क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी वाली जिंदगी है। अनिश्चित है जिंदगी, किस पल क्या होगा हमें खुद नहीं पता। जब अनसर्टेनिटी इतनी है, सर्टेनिटी एक पल की नहीं है, तो अनसर्टेनिटी को लेके मैं क्यों इतनी चिंता करूं? वो गाना है ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तो भाई भगवान के ऊपर सारा कुछ मैंने डाल रखा है। भगवान देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेरे अपने कर्म अपनी जगह परफेक्ट है। अपन ना किसी को धोखा दे रहे, ना किसी को हार्म कर रहे। अपनी जो किस्मत है, अपनी जो डेस्टिनी है, वो अच्छी होगी बुरी होगी मुझे इसका कोई चिंता नहीं है। क्या रिजल्ट आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस एक बात का पता है कि जो मेरे कर्म है वो सही डायरेक्शन चल रहे हैं। अपने आप को शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे, और जो अपना स्पिरिचुअलिटी का जीवन है, इसमें मेरे को आगे लेके चलना है। ये जो कहता है ना कि जो अनंत है उसके साथ कनेक्ट होना है। जो लिमिटेड लोग हैं, लिमिटेड है वो, जो इंसान है वो क्या है? वो अनंत थोड़ी है, वो तो साकार है। तो कभी निराकार के बारे में सोचा है कि जब जिस निराकार ने इस पूरे संसार को बनाया है वो कितना सर्वशक्तिमान होगा, और तुम इंसानों से कनेक्ट होने के चक्कर में हो जाओ इंसानों से कनेक्ट। इंसान मारेंगे तुम्हारे, लात धोखा देंगे, गालियां देंगे, तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। होते रहो भाई इस्तेमाल इंसानों से लग के। आप तो इंसानों से दूर हो गए भाई, इंसानों के साथ कोई लगाव नहीं है। लगाव उस परमात्मा से है, उस शक्ति से है जिसने पूरा संसार बनाया है, जिसने पूरे पेड़ पौधे, ग्रीनरी, ये सूर्य, ये सब बनाया जिसने। और उस पर मेरा पूरा विश्वास है कि मैं अगर उससे अपना बाप मानता हूँ ना, अगर मैं उसकी संतान हूँ, तो मेरे साथ कोई गलत नहीं होने वाला। कुछ कोई इंसान की क्या औकात है, क्या बिसात है इंसान की जो गलत कर देगा, और कौन सी वो भीड़ है जो हरा देगी। सब कहने की बातें हैं भाई, आप नहीं इतना दिमाग पे लोड लेते फालतू चीजों का। छोटी छोटी बातें होती है जो इंसान के मन में परिवर्तन ले आती है।
छोटी छोटी बातों से घबराना वो नहीं है ना यार। तो कई लोग बोलते हैं नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो कुछ और करेंगे भाई। दुनिया में काम की कमी है क्या? मेहनती इंसान कभी भूखा नहीं मर सकता, भूखे मरते हैं कामचोर। तो ये नहीं है कि एग्जाम निकलेगा तो जिंदगी बनेगी, नहीं निकलेगा तो बर्बाद हो जाएंगे। अरे भाई दुनिया भर के व्यवसाय है, दुनिया है। इलोन मस्क के कौन से कंपटीशन एग्जाम निकाले बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है, कौन से उन्होंने कंपटीशन एग्जाम निकाल दिए। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, अपने अंदर होना चाहिए आत्मबल। उसके बाद में कोई चीज मुश्किल नहीं है। इतने अपॉर्चुनिटी है आज के टाइम को, पर डिजिटल इरा के अंदर है, कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं घर बैठे। अब आप लोग मेरे को सुन रहे हैं, थोड़ी आप लोग हरियाणा के अंदर हो, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, इसलिए आप मेरे को सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो। तो वो चीज है ना कि यार अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। खुद के ऊपर विश्वास नहीं है तो घूमते रहो ऐसे ही, भटकते रहो। मैं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके डालता था, तो मेरे को लगा कि यार आजकल थोड़ा एक आधी वीडियो डाल देते हैं रिकॉर्डिंग करके, थोड़ा सा नया फॉर्मेट हो जाएगा। क्या पता हमें भी कोई सुनने वाला, कोई देखने वाला हो। लेकिन इन छोटी छोटी बातों को लेके परेशान होना, रोना, ये मेरा नेचर नहीं है यार। मैं अब वो चीजें जो है ना बहुत पहले थी, मेरा पास्ट का वर्जन था जो बात बात पे कंप्लेन करता था, दूसरों को दोष दे रहा था। ये वाला नेचर खुश है भाई, ये वाला, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई ब्लॉक कर रहा है, अनब्लॉक कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिंदगी जो है ना एकदम सुकून भरी है। तो ये हमारी आज की वीडियो है। खुद पे विश्वास करना सीखो भाई। दूसरों पे विश्वास करोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। 10 घंटे 7 दिन करके देख लो एक बार। 8वें दिन में बैठा हूँ राइजर 4 AM, बता देना मेरे को क्या फर्क पड़ा क्या नहीं पड़ा। करके देखो एक बार। रोने पीटने से, गाते घूमते से कि पेपर होगा, कट ऑफ होगी, कुछ नहीं, ड्रामेबाजी है भाई। है इतने फॉर्म भर दिए, उतना भर दिया, 50 लाख 60 लाख। अरे भाई तुम अपने ऊपर ध्यान दो ना। 50 लाख पे तुम्हारा ध्यान क्यों है? कट ऑफ पहाड़ जाएगी, फलाना जाएगा, सोचते रहो भाई। थिंकिंग का कोई अंत नहीं है। चलो, दिस इज राइजर 4 AM साइनिंग आउट।